दोस्तों आखिरकार सीमा हैदर अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। जो भी वो गुलाम हैदर से करवाना चाहती थी, गुलाम हैदर वो कर चुका है। मोबिन मलिक सर के खिलाफ जो भी गुलाम हैदर ने कल बोला, उसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम अफवाहें फैली है। अब देखना यह है कि मोबिन मलिक सर इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, उनका क्या जवाब आता है। क्योंकि अभी ये रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक मोबिन मलिक सर का कोई जवाब नहीं आया। जब तक मेरा वीडियो आएगा शायद मोबिन मलिक सर लाइव आए या फिर ना भी आए, तो मेरा वीडियो कल आएगा। इसलिए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया आप ना करें, क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ। गुलाम हैदर ने जो भी मोबिन मलिक सर के लिए बोला, उसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तहलके मचे हुए हैं। सीमा हैदर यही तो चाहती थी कि गुलाम हैदर कुछ ऐसा रिएक्ट करे, ऐसे अपशब्द बोले, ऐसी चीज़ें करे कि उसके केस पर असर पड़े। कई बार वीडियोज़ में बोला कि गुलाम हैदर भाई, आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी, आप ऐसा कुछ भी ना करें। और हर बार ये हुआ और गुलाम हैदर को गुस्सा नहीं आया। लेकिन बहरहाल सीमा हैदर ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गंदगी मचाई है, वो गुलाम हैदर की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब गुलाम हैदर का आपा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका और गुलाम हैदर भाई ने वो चीज़ें कर दी जो हम नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें की जाए। आज सोशल मीडिया पे काफ़ी तहलका मचा हुआ था। कई लोगों का कहना था कि 99% लोग गुलाम हैदर का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के वकील मोबिन मलिक सर को एक यूट्यूबर बताया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी तमाम मजे ले रहे हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो भाड़ में जाए, इस तरीके के शब्द जो गुलाम हैदर ने बोले हैं, तो उसको लेके आज अपनी बात रखना चाहती हूँ। इस बात से किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन सीमा हैदर को बहुत खुशी हुई होगी अंदर से। वो चाह रही हो, उसे लग रहा होगा कि आज वो जीत गई, वो जो चीज़ करवाना चाह रही थी वो चीज़ में वो सफल हो गई है। क्योंकि सीमा हैदर यही तो कर रही थी शुरू से। मोबिन मलिक सर ने ये भी बोला था अपने वीडियोज़ में, अपनी लाइव में, कि वो किसी भी हद तक जाएगी और आखिर में वो इतना गिरेगी कि उसके गिरने की जो है हद ख़त्म हो जाएगी। गुलाम हैदर, मानती हूँ गुलाम हैदर भाई अनपढ़ थे, नहीं समझते थे, लेकिन यहाँ पे उनको समझदारी से काम लेना चाहिए था। क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समय लगता है, और जितना एक केस उलझा हुआ था उसमें मोबिन मलिक सर ने एक एक तार सुलझा के रखे। मोबिन मलिक सर ने जो खिचड़ी होती ना, मिक्स हो जाती है, उसमें से दाल अलग करना, चावल अलग करना, सारी चीज़ों को अलग करके उसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको कोर्ट तक पहुंचा दिया है। लेकिन उसमें समय लगता है। अभी गुलाम हैदर जब भारत आएगा तभी ये प्रक्रिया जारी होगी। सीमा हैदर लगातार वो चीज़ें कर रही है कि गुलाम हैदर उकसे और भड़के, और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे गुलाम हैदर परेशान हो, दुखी हो, ये हम जानते हैं कि उसको दिक्कत है। एक पिता के लिए बहुत मुश्किल है ये समय झेलना, और जो गुलाम हैदर के साथ हो उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन गुलाम हैदर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो मोबिन मलिक सर आपका केस लड़ रहे हैं, आप ऑफलाइन भी उनसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनसे किसी भी तरीके से आप संपर्क कर सकते हो। सोशल मीडिया पे इस तरीके से आपको नहीं रखना चाहिए था। जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, और एक पिता जब अपने बच्चों से 1 साल से भी ज़्यादा समय हो जाए ना मिले तो उसकी हालत क्या है हम ये भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप दूसरे मुल्क से अपनी पत्नी की मांग कर रहे हैं, दूसरी सरकार से, जबकि गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है अभी तक वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत के लोग आपको ओपन सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक पिता है। चलिए छोड़िए, ये चीज़ अभी हम साइड में रख देते हैं। अगर सीमा हैदर को ये लग रहा है इस वजह से गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे या कुछ ऐसा होगा, तो सीमा हैदर बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज भी गुलाम हैदर अनपढ़ इंसान है, उसको कुछ नहीं पता। फिर भी मैं अलर्ट करना चाहूँगी कि गुलाम हैदर भाई, आपको अपने शब्दों में थोड़ा सी विराम लगाना पड़ेगा। क्योंकि मोबिन मलिक सर हमारे भारतीय वकील हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे हमारे भारतीय वकील की छवि खराब हो। क्योंकि मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर आज तक या आज से पहले, आज के बाद किसी वकील ने नहीं किया होगा। और दूसरी बात, हमारा मकसद गुलाम हैदर
को चलिए इंसानियत के नाते हम सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हमारा मकसद है कि भारत से हम गंदगी को भगाना चाहते हैं। जिस तरीके से महिला संदेश दे रही भारत को, अपने 4 बच्चों को लेके, अपने पति को धोखा देके, और जिस तरीके से नंगा नाच सोशल मीडिया पे नाच रही है, अश्लीलता की दुकान खोल के बैठी है और हमारे भारत की संस्कृति, हमारी छवि को खराब कर रही है। और इसके कारण हमारे बॉर्डर पर जो 2 सैनिक सस्पेंड हुए एसएसबी के, उनका तकलीफ है हमें, और हम नहीं चाहते ये औरत किसी हाल में भारत रुके। गुलाम हैदर को न्याय मिले या न मिले, जैसे कि आस्था मांझी ने भी कहा था कि गुलाम हैदर भले ही अपना केस वापस ले ले, लेकिन इस भगोड़ी को हम भारत में रहने नहीं देंगे। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सही सटीक शब्दों में आस्था मांझी ने कह दिया, और हम आस्था मां और मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं। वैसे भी सीमा हैदर जितने कानून तोड़ चुकी है और जिस तरीके से 3-3 मुल्कों के कानून तोड़ चुके हैं, इसको कोई भी कानून बख्शेगा नहीं, चाहे अब गुलाम हैदर केस लड़े या ना लड़े। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे इंसानियत के नाते, गुलाम हैदर दुखी है, परेशान है, अनपढ़ है, लेकिन अपने शब्दों को थोड़ा सा वाणी विराम लगा के रखिए, क्योंकि जो मोबिन मलिक सर कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और हम समझते हैं दुख तकलीफ। तो गुलाम हैदर भाई, आपका केस मोबिन मलिक सर लड़ रहे हैं तो आप डिस्कशन कर सकते हैं गुलाम हैदर से। मोबिन मलिक सर ने परसों 2 दिन पहले बोला था कि गुलाम हैदर जब भारत आएगा, खुद गुलाम हैदर को भी पता नहीं चलेगा, उसको 1 दिन पहले पता चलेगा। जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें रखी हैं तो इतनी आक्रामकता क्यों लोगों को इतनी खलबली में डालना? हम लोग आक्रामक नहीं हुए ना, हम भी बहुत समय से आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी चाहते हैं गंदगी जल्द से जल्द जाए। और जैसे कि एक मैडम है किंजा ऑफिशियल, उनका कहना था कि आप भारत के लोग सड़कों पर उतरो, जाओ, लड़ो, झगड़ो, धरना करो। तो मैडम, ये हमारा काम नहीं है कि हम सड़कों पर जाए, धरना करें। आपको अपनी सरकार से मांग रखनी चाहिए थी समय रहते, आज तक बच्चे मिल जाते। जो जड़ें सीमा हैदर यहाँ जमा चुकी है भारत में, उसको काट कर, उखेड़ कर फेंकना एक अकेला काम मोबिन मलिक सर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो लीगल पॉइंट पर काम कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया को भी देख रहे हैं और अपनी जांच एजेंसियों का भी काम कर रहे हैं। नेपाल से जाकर इसका जो बायोडाटा निकाल दिया, तमाम चीज़ें निकाल कर मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद ये गुस्सा क्यों भाई? मोबिन मलिक सर ने तो पहले यह लड़ किया था कि ये अपनी हद पार करेगी और इस हद तक जाएगी कि इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। जब हम भारतीय समझ गए ये भारत में रहकर इतना कर रही, तो आप क्यों नहीं समझे? आप नादान नहीं हैं, आपके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। आपका इस तरीके का रिएक्शन आज भारत के कई लोगों के दिलों को आहत कर रहा है। हम फिर भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि सीमा हैदर जो करवाना चाहती है, दोनों को लड़वाना चाहती है। वो चाहती है कि गुलाम हैदर का केस मोबिन मलिक सर छोड़ दें। तो मोबिन मलिक सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर में पूरी तरीके से सीमा हैदर को यहाँ से भारत से निकालें, भारत की जेल कराएं, जेल में सड़ाएं, और इसको नेपाल की जेल में सड़ाएं, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करें। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन भारत की जो संस्कृति को ये गंदा कर रही है औरत, हम किसी हाल में नहीं चाहते कि ये महिला हमारे देश में रहे। आज पूरा भारत विरोध कर रहा है और हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा भारतीय लोग सड़कों पर उतरे इतनी गंदी महिला के लिए। जो महिला अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई। आज मैं देख रही थी कई लोग कह रहे थे गुलाम हैदर और सीमा हैदर मिले हुए हैं। तो भाई, जिस तरीके का आप बयान दे रहे हो, आपका केस जिस मुकाम पे पहुंचा दिया मोबिन मलिक सर ने, यहाँ पे अगर आप इस तरीके की चीज़ें करोगे तो केस में ज़रूर फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको बड़े स्ट्रांगली इस पे काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग को, अपने दिल को शांत करना पड़ेगा। जानता है आपने परेशानियां झेली अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी। किसने जानकारी दी? भारत ने जानकारी दी आपको, भारत के लोगों ने जगाया, तब जाके आपने इस प्रक्रिया पे अपनी कार्रवाई आगे की, तब जाके आज केस इस मुकाम पे पहुंचा है कि जल्द वो समय आने वाला है, आपको इंसाफ मिलने वाला है। क्यों आप इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हो? आज गुस्सा हमें भी है गुलाम हैदर भाई पे, क्योंकि शांति इसलिए भी है क्योंकि मैडम जो है किंजा ऑफिसर, उन्होंने कहा कि आज सर ने अपनी भड़ास आप लोगों के बीच निकाल दिया, अपने दर्द को शेयर किया। वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो गुलाम हैदर भाई ने अपना दर्द हमसे शेयर किया, हम यहीं पे समझ लेते हैं। लेकिन आप समझिए, 2 मुल्कों का मामला है और 2 मुल्कों के बीच के आप रिश्तों को अच्छी तरह समझते हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को आप अच्छी तरीके से समझते हो। जिस तरीके से AP सिंह, लप्पू और सीमा हैदर इस केस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुलाम हैदर भाई ने आज जो रिएक्ट किया उससे बहुत सारी पब्लिक भड़क चुकी है।
आपको इस तरीके से अपने होश खोने की ज़रूरत नहीं है। मोबिन मलिक सर पे किसी प्रकार का सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है, वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ अपने देश के लिए और अदर देशों के लिए फ़ाइट भी करते हैं, और लीगल फाइट करते, सबसे पहले इंसानियत के लिए लड़ाई करते हैं। तकलीफ तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सीमा हैदर को भारत से भगाना। हम किसी भी हाल में इस महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसने अपनी हदें पार कर दी, जिसने अपनी जड़ें जमा ली। इन जड़ों को काट के उखेड़ के फेंकना जो मोबिन मलिक सर ने काम किया, वो कोई भी वकील नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह जिस तरीके से इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सोशल मीडिया में आकर मोबिन मलिक सर को टारगेट कर रहा है। हम यही कोशिश करते हैं कि मोबिन मलिक सर की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो गुलाम हैदर भाई, आपके ऐसे बयान कहीं ना कहीं आपके खुद के केस को कमज़ोर कर देंगे। बाकी आपके हाथ में है, हम कह नहीं सकते। तकलीफ है आपको, लेकिन हमारा पूरा देश इस तकलीफ को झेल रहा है। एक अकेली महिला ने जो अश्लीलता गंदगी फैलाई है, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा है। तकलीफ है कि इस औरत ने जिस तरीके से गंदेहा मचा दी, हम इतने मजबूर असहाय हो गए कि इसको उठाकर चोटी पकड़ के फेंक नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने कानून पर भरोसा है। और ये इतना सीधा मैटर नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि जाएं, धरना दें, लड़ाई झगड़ा मारपीट करें और बच्चे उठाए पाकिस्तान फेंक दें। आपको पहले ही इस पे एक्शन लेना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन मामला अब बहुत करीब है इंसाफ मिलने के। अब इस केस को बरगलाए ना किसी भी तरीके से। मोबिन मलिक सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सर जिस तरीके से आप इंसानियत के नाते और हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो सल्यूट है आपको। हम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके लिए कभी हम गलत सुन नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल गए। हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस केस पर अपने देश के साथ है। मेरे देश के जो सिपाही सस्पेंड हुए, उसके लिए जो मोबिन मलिक सर ने कहा कि वो बहाल होंगे, तो हमें बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि मैं भी पुलिस प्रशासन से हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी 21 साल देश को दिए हैं। मैं भी उसी नेपाल पुल पर थी जहाँ से वो 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं। तो वह तकलीफ मेरा आंखों देखा है, क्या होता है एक सैनिक के लिए अपनी नौकरी खो देना, अपना सम्मान खो देना, एक इनलीगल घुसपैठी महिला के लिए। जो लोग मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं तुम सीमा हैदर को भगाने में की तुली है, तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तो मेरी ये दुश्मनी है क्योंकि इस देश से जुड़ी हूँ, इस देश में 21 साल दिए हैं, और वो तकलीफ मुझे है जो सिपाहियों ने अपनी नौकरी खोई, अपना सस्पेंड हुए ऐसी महिला के लिए जो आज हमारे भारत के सर पर खड़े होकर नाच रही। इसे नाचने का मौका भी हमने दिया। पाकिस्तान से गुलाम हैदर भाई ने आज हवा दे दी। आज सीमा हैदर को लग रहा होगा कि उसने वो अपने मिशन में कामयाब हो गई, तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के लोग इस गंदी महिला को यहाँ टिकने नहीं देंगे किसी भी हाल में। ये जेल जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी। जितनी गलती करेगी उतनी और जल्दी जेल जाएगी। भारत का एक पब्लिक जाग गया, तो इसकी जो हालत होगी ये खुद भी समझ नहीं सकती। फिलहाल हम इसके विरोध में थे, हैं और रहेंगे। मोबिन मलिक सर के साथ थे, हैं और रहेंगे। गुलाम हैदर भाई को केस लड़ना है, ठीक है, नहीं लड़ना है तो भी हम सीमा हैदर को यहाँ से भगा के रहेंगे। किसी भी हाल में इस औरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन मैंने तुरंत वीडियो बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं समझी। जब तक मैं चीज़ों को समझती नहीं हूँ, उस पर एनालिसिस नहीं करती, पूरी तरीके से उसकी इंक्वायरी नहीं करती कि मैटर क्या है क्या नहीं है, तब तक मैं उस पर बात नहीं करती। इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला, रात में शूट कर रही हूँ। कल सुबह मेरा वीडियो आएगा, हो सकता है उससे पहले मोबिन मलिक सर का अपडेट आ जाए, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या रिएक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। सभी पाकिस्तानी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, आपकी सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए हम भारतीय आवाज़ उठा रहे, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस केस में जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते महिला हमारे देश में और गंदगी फैलाए। और अगर आप पाकिस्तान नहीं बुलाना चाहते, नहीं सही, क्योंकि ये जेल तो इसको जाना पक्का है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका, अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।